अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पनाबी के। आज की जो हमारी वीडियो है ये है होंडा CG125 के स्पेशल एडिशन मॉडल के ऊपर। अब चाहे वो आपका गोल्ड एडिशन हो या क्रोम एडिशन, मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रहा हूँ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों मोटरसाइकिल्स में से कोई भी, चाहे आप गोल्ड एडिशन पसंद करते हैं या फिर आप क्रोम एडिशन पसंद करते हैं, क्या आपको ये मॉडल्स इस मोटरसाइकिल के लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और ना परचेज़ करने की क्या रीज़न्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और स्पेक्स देखेंगे, इस मोटरसाइकिल के फीचर्स भी देख लेंगे, उसके अलावा इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस क्या चल रही है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैंने वेस्ट किया, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो शुरू करेंगे इस मोटरसाइकिल के इंजन के साथ। होंडा CG125 का जो स्पेशल एडिशन है, इसके अंदर आपको होंडा CG125 का जो डीलक्स किसी ज़माने में आता था, सेम टू सेम वही इंजन आपको मिल जाएगा। इसके इंजन की अगर कुछ स्पेक्स को देखें तो इंजन स्पेक्स में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन मिल रहा है। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल का इंजन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल फास्ट भी है। बाकी इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा। और इस मोटरसाइकिल के अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलेंगे और तमाम गियर इस मोटरसाइकिल की आगे की तरफ लगते हैं। इस मोटरसाइकिल की अगर कंप्रेशन रेशो की बात की जाए तो 9.0:1 इस मोटरसाइकिल की आपको कंप्रेशन रेशो मिल जाएगी। 56.5 mm इस मोटरसाइकिल का बोर है और 49.5 mm इस मोटरसाइकिल का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसकी है 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इस मोटरसाइकिल की पिकअप और स्पीड की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल की पिकअप तो अच्छी है, लेकिन ये मोटरसाइकिल अपनी बिल्कुल टॉप नहीं मार सकता। उसकी रीज़न है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर 5 गियर्स हैं। 5वें गियर में ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल हो जाता है, और 5वां गियर आप ये कह सकते हैं कि पूरा अपनी लिमिट तक नहीं जाता। इतना आपको लंबा ट्रैक नहीं मिलता कि आप उसको पूरे लिमिट तक लेके जाएं। अगर आपने उसको पूरी लिमिट तक लेके जाना है तो आपको थोड़ा सा लंबा ट्रैक चाहिए, यानी कि 5-10 किलोमीटर का जो आपको एक ट्रैक मिलता है, उसमें हो सकता है कि इसका जो 5वां गियर है वो पूरा अपने एंड तक जाए। वरना इस मोटरसाइकिल के 5वें गियर में ये बाइक कंफर्टेबल हो जाता है और स्पीड आपको 105 से 115 के दरमियान मिल जाती है। सो गाइस, ये तो था इसका इंजन। अब बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल के टैंक की और फ्यूल एवरेज की। इस मोटरसाइकिल का जो आपको टैंक मिल रहा है ये है 9.2 लीटर्स का टैंक, और अगर आप इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो मिनिमम आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान आपको मिल जाती है इसकी फ्यूल एवरेज, जो कि मिनिमम है। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 45 तक तो मैंने सुना है। 45 से ऊपर किसी को अभी तक एवरेज नहीं मिली, और अगर किसी को मिली है तो कमेंट्स में लाजमी वो मुझे बताए। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी ब्रेकिंग की, तो इस मोटरसाइकिल की जो ब्रेकिंग है वो आपको सिंपल ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं फ्रंट पे और बैक पे। लेकिन इसकी ब्रेकिंग अगर आप होंडा CG125 सिंपल से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बेहतर है। आपको फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक सिंपल होंडा 125 से बेहतर मिल जाती है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो आपको इसके ड्रम्स मिल रहे हैं वो थोड़े से बड़े हैं, और उस हिसाब से जो लेदर है वो ज़्यादा अच्छी ग्रिप करते हैं, तो मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग इस हिसाब से अच्छी हो जाती है। अगर इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की कंफर्ट मैं कहूँगा कि 5/10 है। सबसे पहले तो इसकी कंफर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंफर्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं हमेशा। एक आपकी सीट होती है, एक शॉक्स होते हैं, एक होता है इंजन। इंजन मैंने आपको बता दिया है, इंजन इसका ओवरहेड वैल्व है और इसमें कोई बैलेंसर वाला सिस्टम नहीं है, तो मोटरसाइकिल का इंजन अच्छी भली वाइब्रेशंस आपको दे देता है। दूसरा, अगर इस मोटरसाइकिल के शॉक्स को देखें तो शॉक्स आपको फ्रंट पे और बैक पे कोई इतने खास नहीं मिल रहे। सिंपल शॉक्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको जो झटके हैं वो फिर भी फील होते हैं। अगर इस मोटरसाइकिल की सीट की बात की जाए तो सीट मोटरसाइकिल की हार्ड है, जिसकी वजह से इतना कंफर्टेबल आप नहीं बैठते इसके ऊपर। तो मैं इसको इसी वजह से 5/10 रेट करूँगा कंफर्ट के अंदर। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो ये मोटरसाइकिल पार्ट्स वाइज आपको कोई मसला नहीं देगा। मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। आप जहां मर्जी से इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स ले लें, आपको मिल जाएंगे। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कॉस्ट की, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे। अगर आप इसके पार्ट्स को कंपेयर करते हैं YBR के पार्ट्स से, या फिर आप सुजुकी की किसी मोटरसाइकिल के पार्ट्स से कंपेयर करते हैं, तो इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे बाकी कंपनीज की निस्बत।
अगर मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी लो रखता है। जिस तरह आप सिंपल होंडा 125 की ट्यूनिंग कराते हैं, जितने पैसे उस पर लगते हैं उतने ही पैसे लगेंगे इस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग वगैरह पर, और इस मोटरसाइकिल के जो भी इंजन का पार्ट होगा उसकी प्राइस भी होंडा 125 के पार्ट्स के बराबर ही होगी। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो होंडा CG125 का आपके पास बेसिकली दो मॉडल्स हैं, एक क्रोम है और एक गोल्ड एडिशन है। तो इस मोटरसाइकिल का जो क्रोम एडिशन है वो आपको मिलेगा 2,82,900 रुपये का। इसका अगर आप गोल्ड एडिशन परचेज करते हैं तो वो है 2,92,900 रुपये का। गोल्ड एडिशन में और क्रोम एडिशन में सिर्फ आपको डिज़ाइन का फ़र्क मिलता है, डिज़ाइन भी ग्राफिक्स का डिज़ाइन, बाकी कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। सिर्फ आपको गोल्ड का टच मिल रहा है गोल्ड एडिशन के अंदर और क्रोम का टच मिल रहा है क्रोम एडिशन के अंदर। सो गाइज, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस मोटरसाइकिल की प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 लाख से नीचे नीचे है, और 3 लाख से नीचे नीचे आपके पास कोई भी 125 ऐसा नहीं है जो कि इसके मुकाबले का हो। जितने भी 125 आपको मिल रहे हैं वो 4 लाख प्लस ही मिल रहे हैं। तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है 3 लाख से नीचे। अगर आप कोई 125 परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।